एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था सर कि मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ से बाजाबता कैंपेन चलाया गया कि खबरदार इस मूवमेंट में मत जाना, और अगर गए तो अगर तुम्हारी तुड़ाई होगी, अगर हड्डी पसली तुम्हारी टूटी तो उसकी जिम्मेदारी या उसको ठीक कराने वाला कोई नहीं होगा। ये बाजाबता सोशल मीडिया पे, बल्कि उनके जो आईटी सेल वाले हैं वो तो कैटेगोरिकल लिख रहे हैं कि 10 किलोमीटर तक आप इस मूवमेंट से मत पटकना। क्या वो भी बड़ा फेल्योर था इनका? क्योंकि इनकी रणनीति थी कि मुस्लिम युवाओं को भी लाओ, सड़क पर उतारो, क्योंकि वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनमें भरा हुआ है, इतने दिनों से मोदी और योगी का विरोध इन्होंने भरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के और हरियाणा के बॉर्डर से उनको लाने की योजना थी जो पूरी असफल हो गई। ये कैंपेन भी चला, ये कैसे हुआ सर? पहले इसको बैकग्राउंड को समझें। इन्होंने तारीख चुनी 6 जून, और 6 जून की बैकड्रॉप में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, और उसी दिन आप याद करें कि अमृतसर में भी कुछ खालिस्तान समर्थकों के नारे लगे थे। और ये जो इन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही कहा इनका। हमारे युवराज जब बाहर जाते क्या कहते हैं, यहां वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, अकलियतों को बहुत दबाया जा रहा है। मैं बधाई दूंगा कि जिस इस्लामिक संगठनों ने इनकी कलई खोल दी और उनका आह्वान किया, उनको सचेत किया, उनके जज्बे मैं समझता हूं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और मैं प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवाद का साथ दिया और इस तरीके के सर्कस को अपना आशीर्वाद नहीं दिया। आप यही समझ लीजिए कि इन लोगों ने चिकन स्नैक की बात की, इन लोगों ने शर्जिल इमाम की बात की। आप लोगों को CUET, NEET, CBSE का फुल फॉर्म मालूम नहीं है, और आप वहां आकर के अजीब विचित्र भाव भंगिमा में, विचित्र वेशभूषा में उसकी हम टिप्पणी क्या करें। आपका तो पारिवारिक चैनल है, सभी देखते हैं, लेकिन यही बात अगर होती मैं बताता, मुझे घोर आपत्ति है इस तरीके के व्यवहार पर, और इसमें मुकदमा लिखा जाना चाहिए उस पत्रकार का, महिला पत्रकार का, जिसने कहा कि मोदी और शाह 120 घंटे में भाग जाएंगे और 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। सरकार गिराना जनता के हाथ में, तुम्हारे ऐसे टुटपुजिए पत्रकारों के हाथ में नहीं है कि तुम निर्वाचित सरकार। जी सर, ये जो वो बोलने की हिम्मत कर रही थी, जाहिर है कहीं ना कहीं से उनको ब्रीफिंग हो रहा होगा कि ऐसी स्थिति होने वाली है, ऐसी स्थिति होने वाली है। तो दिल्ली पुलिस ने जो काम किया, आपको लग रहा है सर, आप तो इतने दिन पुलिस में रहे हैं, ये उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। कमाल का काम किया दिल्ली पुलिस ने, हर तरफ चाक चौबंद होकर के न तो धरना प्रदर्शन को रोका, उनको जाने भी दिया, और नजर खुफिया एजेंसी की बहुत चौकन्ना थी। वरना इस तरह की पत्रकार कह रही है कि 120 घंटे हैं, 120 घंटे पहले से प्लानिंग चल रही थी, इसका मतलब। बिल्कुल सही, वही ब्रीफिंग। और ये एक पत्र नहीं है, इनकी तरह कई और है जिन्होंने शब्दों में 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन आवाहन बिल्कुल वही। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने इसका रोड मैप तैयार किया। अब वहां पर आप गए, आपने देखा कि फॉरेन जर्नलिस्ट भी थे। फ्रांस 24 की जर्नलिस्ट थी, लड़की, वो तो मंच पे चढ़ गई। दूसरी चीज ये थी कि फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी की, देखिए पहली बार इतिहास में दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो बॉडी कैमरा लगा करके आए हैं, वीडियो खींच रहे हैं। ये जिंदगी पहली बार है कि तुम्हारी जितनी उम्र उसके पहले से मैं वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी देख रहा हूं, तुम्हारी पैदाइश के पहले से। तो अगर लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये अल्प, इसमें अधूरा कचरा ज्ञान जो है, दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल है। और मैं ये भी बता दूं आपकी जानकारी, जितने कैमरे दिखाई पड़ रहे थे उसके 14 कैमरे ऐसे थे जो आप देख नहीं सकती थी। और आप देखें कि जर्नलिस्ट की संख्या आंदोलनकारियों से भी ज्यादा। तो अगर जर्नलिस्ट और पत्रकार और तमाशबीन की संख्या मिला दें तो मैं समझता हूं कि इनके आंदोलन से 6 गुनी ज्यादा तो ये इनकी संख्या हो जाएगी। तो दिल्ली पुलिस की वाकई जितनी प्रशंसा की जाती है, जिस सूझबूझ से उन्होंने काम लिया, क्योंकि पूरे प्रकरण में अगर एक भी पत्ता गलत चल जाता, वहां गिरफ्तार कर लेते, उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन तक आने देते, या उनको ज्ञापन देने का, हमें कहा लो वक्त से पहले 19 से ज्यादा तुम्हारी सब मांग पूरी हो गई। अब इनके हालात देख ले, इनका ऊर्जा का साथ बिल्कुल निष्प्राण, निस्तेज। कोई पंखा झल रहा है, कोई स्टारबक्स की कोल्ड कॉफी पी रहा है, कोई एसी गाड़ी में जाकर के कुछ अपना आगे बैठ करके सीट के सामने, जिससे कि फुल ब्लास्ट एसी की हवा लगे तुम्हारे चेहरे पर, कुछ गर्मी शांत हो। भाई ठीक है, अमेरिका रिटर्न हो और कुछ थोड़ा सुविधा भोगी हो गए हो, आंदोलन करने के लिए जो जिगरा होना चाहिए वो तुम्हारे अंदर दिखा नहीं।
तो पहले थोड़ा और मजबूत हो जाओ, फौलाद हो जाओ, कोई ऐसे पॉइंट ले आओ जो कि जनता के इमेजिनेशन को जिसके आकर्षित कर सके। फिलहाल तुम्हारे एजेंडा में सिवाय हास्यास्पद बातों की कोई और चीज नहीं है। अच्छा, अभी आपने फ्रांस 24 के जर्नलिस्ट की बात की सर, मैं आपको एक और इनपुट दे रहा हूं। मैं अभी खंगाल रहा था अल जजीरा नेटवर्क को, बीबीसी को, डाइचे वेले को और फ्रांस 24 को, ये चारों, और यहां पे ये जो सौरभ दास है इसका संबंध है कारावान मैगजीन में। कारावान मैगजीन के जो प्रमोटर हैं वो दिल्ली प्रेस के मालिक के पुत्र हैं, वो उसके मैनेजिंग एडिटर हैं। कारावान मैगजीन कॉन्स्टेंटली मोदी विरोध, सनातन विरोध, राष्ट्रवाद के विरोध पर सैकड़ों उनके आर्टिकल्स हैं। उनकी फिलॉसफी भी यही है, यही काम करना है, यही धंधा करना है। अब अभी बहुत सारे यूट्यूबर जो कह रहे थे कि मैं भी कॉकरोच हूं सर, उन्होंने कल से कहना शुरू कर दिया, बल्कि द लायर मैं कहता हूं, ऑर्गेनाइजेशन के एक पत्रकार है मोहतरमा, जो अभी 9 महीने की ट्रेनिंग लेके आए हैं अमेरिका से, और वो कम से कम 15 करोड़ रुपए कमा करके आए हैं। तो वो गई थी स्वयं और उन्होंने कहा कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि जिस तरह के फॉलोअर्स, अभी आपने ब्राजील और पूरी दुनिया का जिक्र किया कि वोट कैंपेन से कैसे इन्होंने फॉलोअर्स बनाए, वो कह रही थी, ग्राउंड रिपोर्ट से बतला रही थी कि मुझे कहना पड़ेगा कि जितने फॉलोअर हैं उसके फ्रिक्शन पॉइंट में भी 0002 में भी 1 में भी नहीं आए समर्थक। वो दालायर के भी पत्रकार ये जाकर के बोल रहे हैं सर। आपने जिस पत्रिका का नाम लिया कैरावान, मेरा भी आमना सामना हुआ, मैं बात को यही समाप्त करता हूं, लेकिन इकलौते नहीं है। द कैरावान है, अल जजीरा है, द वायर है, आप इनकी पब्लिकेशंस को देखें, इनका एक सेट एजेंडा है। इनको हर चीज काली दिखाई पड़ती है, वर्तमान सरकार की, उत्तर प्रदेश के सरकार की, इनको हर चीज काली दिखेगी। आप अपना जो है प्राण भी दे देंगे तो ये कह देंगे कि प्राण आपने देर में दिया, आपको दरअसल पहले दे देना चाहिए था, ये मेरा अधिकार है आपका प्राण खींचना। तो इनको जो संतुष्ट करने की कोशिश करे, बेहतर ये होगा कि इस तरफ देखे देना, क्योंकि ये अतृप्त आत्माएं हैं। जैसे कुआं कभी ओस से नहीं भरेगा, तो आपके अच्छे कृत्य, जनहित के कार्य, आपके देश प्रेम की जो बातें हैं, इनकी समझ में आने वाली नहीं है। इनको अपने एजेंडा पे काम करना है। आखिर नमक हलाली और फर्ज अदायगी भी तो कोई चीज होती है, फर्मा बरदारी भी तो कोई चीज है, वो तो निभानी पड़ेगी। जब ये कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, और कोई कहता है 120 घंटे में मोदी और शाह कहीं पलायन कर जाएंगे, मैं फिर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इनका बैकग्राउंड, क्योंकि डायलॉग वही, शब्दों का हेर फेर है, FIR करके इसकी जांच करें। शर्जील इमाम की जो वकालत कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। इन्होंने आह्वान किया कि शायद 1 हफ्ते बाद फिर समागम करेंगे, तो वो देखिए। लेकिन अब जो होना चाहिए, जिन लोगों ने आपत्तिजनक बातें की हैं, अब हम आजादी के गाने की बात कर रहे हैं। आजादी है इसीलिए तुम ये गायन कर रहे हो, आजादी है इसीलिए तुम यहां करके बेहूदे नारे लगा रहे हो, आजादी है इसीलिए तुम कह रहे हो कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, आजादी है इसीलिए तुम कह रहे हो 120 घंटे में मोदी और शाह भाग जाएंगे। आजादी ना होती तो अब तक, तुम याद करो 1975, आप पता नहीं आपने देखा, मैंने देखा है, इतना कहते तो मान के चलिए कि अब तक DIR के अंदर आप हो गए होते, कम से कम 24 महीने के अंदर हो जाते। आजादी है इसीलिए ये हो रहा है। तो अपने भाग्य को सराहिए और अनुशासन में रहना सीख लीजिए।